औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह सबा हम कर रहे हैं और आज हम सूरत का रुकू नंबर 5 करेंगे। पारा नंबर 22 है और आयत नंबर 37। वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुक़र्रिबुकुम इंदना ज़ुल्फ़ा इल्ला मन आमना व अमिला सालिहन व उलाइका लहुम जज़ाउज़ ज़िफ़ी बिमा अमिलू व हुम फ़िल ग़ुरफ़ाति आमिनून वल्लज़ीना यस्माऊना फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका फ़िल अज़ाबि मुहसरून। तर्जुमे को देखें। और तुम्हारे अम्वाल और औलाद ऐसी चीज़ नहीं जो दर्जे में तुमको हमारा मुकर्रब बना दे, मगर हाँ जो ईमान लाए अच्छे काम करे, सो ऐसे लोगों के लिए इनके नेक अमल का दुगना सिला मिलेगा और वह बहिश्त के बाला खानों में चैन से होंगे। और जो लोग हमारी आयतों के मुतल्लिक़ कोशिश कर रहे हैं, नबी को हराने के लिए ऐसे लोग अजाब में लाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखें अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करने कि अल्लाह के नज़दीक तो मुकर्रब और बड़ा दर्जा हासिल करना इन शराइत पे मौकूफ़ है कि ईमान लाओ, नेक अमल करो। तो ये बात कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर बयान की गई है कि अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत का मुकाबला और इनकार सबसे पहले और सबसे आगे बढ़कर इन खुशहाल तबकों ने किया जो दौलत और हशमत और सरवत और इक़्तिदार के मालिक थे। अमूमन यही खुशहाल तबका हर कौम में और हर दौर में खुदाई तालीमात से इनकार में आगे रहा और अपनी दौलत और हशमत और सरोसमानी पर यकीन करता रहा कि हमेशा यूं ही इकबाल बुलंद रहेगा। कुरान करीम ने भी ऐसी दुनिया परस्तों की इस गलत फहमी का जगह जगह ज़िक्र किया और इसकी तरदीद फरमाई और बार बार ये बताया कि ये दुनिया की ज़ाहिरी खुशहाली हरगिज़ दलील सिद्क़ और हक्कानियत नहीं है। आसमानी बादशाहत में कदर व कीमत तो सिर्फ़ सच्चे ईमान और अमल साले की है और यही कुर्ब खुदाबंदी का ज़रिया है, ना कि माल और औलाद, बल्कि बाज़ औक़ात माल दौलत और औलाद तो अज़ाब और मुसीबत बन जाते हैं। ईमान ही से अल्लाह ताला ताल्लुक़ दुरुस्त रखता है और अमल साले से अबदियत का ताल्लुक़ दुरुस्त होता है। हाँ, अगर माल और दौलत को अल्लाह की राह में लगा दे तो इससे अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त हासिल हो सकती है। बाकी महज माल और दौलत को इज़्ज़त का ज़रिया समझना खामो ख़याल है। इस्लाम ने अफ़ज़लियत का असल असूल ईमान और अमल साले को करार दिया। अगली आयत को देखें। कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। आप फरमा दीजिए मेरा रब अपने बंदों में से जिसको चाहे फ़राग़ रोज़ी देता है और जिसको चाहे तंगी से देता है, और जो चीज़ तुम खर्च करोगे सो वो इसका एवज़ देगा और वो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। व यौम यहशुरुहुम जमीअन सुम्मा यक़ूलु लिल मलाइकति अहाउलाई इय्यकुम कानू याबुदून। और जिस रोज़ अल्लाह ताला इन सब को क़यामत में जमा फरमाएगा, फिर फ़रिश्तों से इरशाद फरमाएगा कि ये लोग तुम्हारी इबादत किया करते थे। कालू सुबहानका अंत वलियुना मिन दूनिहिम बल कानू याबुदूनल जिन्न अक्सरहुम बिहिम मुमिनून वल यौम ला यमलिकु बाज़ुकुम लिबाज़िन नफ़अन वला ज़र्रा व नक़ूलु लिल्लज़ीना ज़लमू ज़ूक़ू अज़ाबन नारि लती कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून। सो वो अर्ज़ करेंगे कि आप पाक हैं, हमारा तो आपसे ताल्लुक़ है ना कि उनसे, बल्कि ये लोग शयातीन को पूजा करते थे। इनमें अक्सर लोग
इन्हीं के मोतकिब थे। सो आज तुम में से ना कोई किसी को नफ़ा पहुंचाने का इख्तियार रखता है और ना नुकसान पहुंचाने का। और उस वक्त हम ज़ालिमों से कहेंगे कि जिस रोज़ जिस जहन्नुम के अजाब को तुम झुटलाया करते थे, अब उसका मज़ा चखो। तो अल्लाह ताला यहाँ पे रिस्क और माल और दौलत से मुतल्लिक मोमिनीन को एक नसीहत फरमा रहे हैं कि जिसका हासिल ये कि जब रिस्क माल और दौलत की कमी बेशी महज मशीयत इलाही पर मबनी है, तो मोमिन को चाहिए कि माल और दौलत के साथ कल को ज़्यादा मुतल्लिक ना करे और कुफार के साथ इसको मकसूद ना समझे, बल्कि इसको आला ज़रिया हसूल रज़ाए हक़ और कुर्ब इलाही का बनाए कि जो असल मकसद है। यहाँ आयत में अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात पाक से मुतल्लिक वह खैरुर राज़िकीन फरमा के मोमिनीन को ख़बरदार कर दिया कि अल्लाह ताला सिर्फ़ आखिरत ही का हाकिम नहीं है, बल्कि दुनिया में भी आला माश में भी, यानी वो सबसे बेहतर रोज़ी देने वाला है। हमारी सारी माशी तदबीरें असबाब का आखिरी सिरा इसकी दस्ते कुदरत में। इसलिए किसी मोमिन और मुस्लिम को माशी फ़िक्र और तदबीर में पढ़कर अल्लाह ताला से बेताल्लुकी और बेनियाज़ी की हरगिज़ कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह ताला हमको दीन की समझ और फ़हम अता फ़रमाए और अपना सही और कवी ताल्लुक़ नसीब फ़रमाए। आमीन। अगली 3 आयात को देखें। अल्लाह वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ालू मा हाज़ा इल्ला रजुलुन युरीदु अन यसुद्दकुम अम्मा काना यअबुदु आबाउकुम वक़ालू मा हाज़ा इल्ला इफ़्कुम मुफ़्तरा वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। और जब इन लोगों के सामने हमारी आयतें जो साफ साफ पढ़ी जाती हैं, तो ये लोग कहते हैं कि नाउज़ु बिल्ला, ये महज एक ऐसा शख्स है जो यूँ चाहता है कि तुमको इन चीज़ों की इबादत से बाज रखे जिनको तुम्हारे बड़े पूजते थे, और कहते हैं कि नाउज़ु बिल्ला, ये कुरान महज एक तराशा हुआ झूठ है। और ये काफिर इस अमर हक यानी कुरान की निस्बत जबकि वो इनके पास पहुँचा यूँ कहते हैं कि ये महज एक जसरी जादू है। वमा आतैनाहुम मैं कुतुबिन यद रुसुनहा वमा अरसलना अलैहिम क़ब्लका मिन नज़ीर वकज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वमा बलगू मिअशारा मा आतैनाहुम वकज़्ज़बू रुसुली वकैफ़ कान नकीर। तर्जुमे को देखें। और हमने इनको किताबें नहीं दी थी कि उनको पढ़ते पढ़ाते हों, और हमने आपसे पहले इनके पास डराने वाला नहीं भेजा, और इनसे पहले जो काफिर लोग थे उन्होंने तकज़ीब की, और ये मुशरिकीन अरब तो उस सामान के जो हमने उनको दे रखा था 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे, गर्ज उन्होंने मेरे रसूलों की तकज़ीब की। सो देखो मेरा उन पर कैसा अजाब हुआ। तो यहाँ पे देखें आयात में एक तरफ तो आप कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन अरब मुनकरीन इस्लाम के अक़वाल और एतराज़ात और इल्ज़ामात को देखें कि कितने सख्त शदीद हैं। कुरान करीम के मुतल्लिक़ कहा कि यह महज एक तराशा व झूठ है माज़अल्लाह, और ये महज एक जादू है खुला। गोया इन इल्ज़ामात के साथ कुफ़ार मक्का मुशरिकीन अरब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब करते, मगर इसका कैसा फ़ैसला कुन जवाब अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया। पहले भी उन्होंने अल्लाह के रसूलों की तकज़ीब की थी। सो देखो कि अल्लाह का इन पर तकज़ीब की बदौलत कैसा अजाब इसी दुनिया में हुआ कि नीज़ तो नाबूद कर दिए गए। चुनांचे कुफ़ार मक्का और मुशरिकीन अरब भी अपनी तकज़ीब की बदौलत इसी तरह नीज़ तो नाबूद कर दिए गए कि कुफ्र और शिर्क की जड़ जज़ीरा अरब से हमेशा के लिए ख़त्म कर दी गई। ना वो और इनके बुत रहे और ना उनके पुजारी रहे। यहाँ पर रुकू नंबर 5 से रिलेटेड 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल है अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के तरीके लिखें, और दूसरा सवाल है इस आयत में अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के मुतालिक क्या असूल बताए हैं। ठीक है, दुआ कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से हमको कुरान जैसी किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी और इस्लाम जैसा दीन अता किया, तो हमको इनकी नेमतों की कदरदानी की तौफ़ीक अल्लाह अता फ़रमाए। या अल्लाह
ہم کو قرآن پاک کا علم اور عمل اور اس کی تعلیمات کا اتباع نصیب فرما دیجیے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سچا اور پکا امتی ہونا اور آپ کا مطیع و فرما بردار ہونا نصیب فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔